नमस्कार दोस्तों, रामायण से एक दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि जब राम जी की सेना पुल पार करके, जब पुल बन गया था उसके बाद पार करके और रावण की लंका की सीमा पर जाके पहुँच गई सेना सारी। उस समय एक दिन शाम का वक्त था, सभी लोग आराम कर रहे थे। राम जी भी लेटे हुए थे और उनके साथ अंगद उनके सेवा कर रहे थे और लक्ष्मण जी भी थे, जामवंत भी थे और विभीषण भी थे। वो सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे और युद्ध की रणनीति के बारे में विचार कर रहे थे। उसी समय राम जी ने देखा, राम जी ने कहा कि अरे काली घटा छा रही हैं और बिजली भी थोड़ी थोड़ी चमक रही है, हो सकता है बारिश वगैरह होने वाली है। तो विभीषण पास ही में थे। विभीषण ने बोले, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, न ये बादल हैं और ना ही बिजली कोई चमक रही है। सत्यता यह है कि रावण ने एक महल बनवाया है जो कि उस पहाड़ी पर सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचाई पर एक रंग महल बनवाया था। तो वहाँ पर ये भोग विलास करता है और वहाँ पे इस समय डांस चल रहा है, नृत्य चल रहा है, ढोल बज रहे हैं और वही प्रोग्राम है, ये और कुछ नहीं है। तो बोले कि ये बिजली कड़क रही है, ये कैसे? कि वो इसलिए है कि रावण का जो मुकुट है वो काला है और उसमें हीरे जवाहरात बहुत सारे जड़े हुए हैं। तो वो हीरे जवाहरात मंदोदरी के कुंडलों पर पड़ते हैं, जो कि कुंडल बड़े बड़े हैं उनके, उस पर पड़ते हैं। उसकी रोशनी कभी कभी चमक जाती है, इसलिए वो आपको लगती है कि बिजली कड़क रही है। तो राम जी को जो है बड़ा क्रोध आया कि हम लोग यहाँ पर परेशान पड़े हैं और वो रंग महल में अपने भोग विलास में व्यस्त है। उन्होंने धनुष का संहार किया और धनुष गया, वो बाण गया, बाण का संहार किया, बाण गया तो बाण जाके रावण के मुकुट में लगता है और रावण के मुकुट में लग के मुकुट को गिरा के वो मंदोदरी के दोनों कुंडल काट के और वापस राम जी के पास चला जाता। वहाँ पर यह घटना अचानक घटी, उनका रावण का मुकुट गिरा और मंदोदरी के दोनों कुंडल गिर गए। तो सभी लोग डर गए, जो लोग वहाँ थे बागी। वाद्य यंत्र जो बज रहे थे वो सब बंद कर दिए और लोग घबरा गए और कहने लगे, महाराज ये तो कोई बहुत बड़ा अपशकुन हुआ है। तो रावण ने कहा कि अरे हमारे साथ क्या अपशकुन होगा? मंदोदरी ने कहा कि नहीं महाराज, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है, आपका मुकुट गिरा है और मेरे कुंडल गिरे हैं। तो वो बात उनकी समझ में नहीं आई। दोस्तों, इसी तरह से हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि अपशकुन शकुन को नहीं मानते हैं और जिनको जानकारी होती है शकुन अपशकुन की, वो पहले से अलर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। आपका क्या विचार है, आप बताइए, शकुन अपशकुन होते हैं या नहीं होते हैं? ये घटना मुझे अचानक याद आई तो मैंने आपसे शेयर की। आपको कैसी लगी अवश्य बताइए। नमस्कार।